जो कलाम तूने अपने बंदे से किया उसे याद कर, क्योंकि तूने मुझे उम्मीद दिलाई है। मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया है। मगरूर ने मुझे बहुत ठट्ठों में उड़ाया, तो भी मैंने तेरी शरीयत से किनारा नहीं किया। आए खुदावंद, मैं तेरे कदीम एहकाम को याद करता और इत्मीनान पाता रहा हूं। उन शरीरों के सबब से जो तेरी शरीयत को तर्क करते हैं, मैं सख्त तैश में आ गया हूं। मेरे मुसाफिर खाने में तेरे आईन मेरा गीत है। मेरे मुसाफिर खाने में तेरे आईन मेरा गीत रहे हैं। आए खुदावंद, रात को मैंने तेरा नाम याद किया है और तेरी शरीयत पर अमल किया है। यह मेरे वास्ते इसलिए हुआ कि मैंने तेरे कवानीन को माना। खुदावंद मेरा बकरा है, मेरा हिस्सा है। मैंने कहा है मैं तेरी बातें मानूंगा। मैं पूरे दिल से तेरे करम का ख्वाहां हुआ। अपने कलाम के मुताबिक मुझ पर रहम कर। मैंने अपनी राहों पर गौर किया, तेरी शहादतों की तरफ अपने कदम मुड़े। मैंने तेरे फरमान मानने में जल्दी की और देर न लगाई। कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। खुदा का शुक्रगुजार हूं आप सबके लिए। आप में से बहुत से हैं जो काफ़ी देर से इस प्रोग्राम को देखते हैं और मुझे मालूम नहीं कि किस मुल्क में देखते हैं, कौन सा चैनल है जिसे आप देखते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र हो उन सब के लिए जिनकी वजह से ये मुमकिन हो रहा है कि खुदा का ये कलाम आप तक पहुंचता है। उन सब के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। आप भी ज़रूर जहाँ से आप ये प्रोग्राम देखेंगे वहाँ उनका एड्रेस होगा और मालूम होगा, उनका नाम होगा कि वो किसका चैनल है। उनको ज़रूर फ़ोन कीजिए, ज़रूर उनसे कहिए कि आप उनके शुक्रगुजार हैं और आप उनके लिए दुआ करते हैं, क्योंकि खुदा का शुक्र उन सब के लिए जो कलाम की तबलीग को मुमकिन करते हैं, मदद करते हैं कि फैलाया जाए उसका, क्योंकि इसकी ज़रूरत है, इंसान को सख्त ज़रूरत है। उम्मीद कहीं और है नहीं और लोग इस कदर परेशान, इस अंधेरे में टटोल रहे हैं कि कोई रास्ता है कि नहीं। और जिनको तजुर्बा हुआ है खुदा की मोहब्बत का, उन पर यह भी जिम्मेदारी लाद दी गई है, ये उन्हें बरकत दी गई है कि वो दूसरों को बता दें, गवाही दें और अपनी ज़िंदगी के वसीले से खुदा की उस मोहब्बत को जाहिर करें जिसका तजुर्बा उनको हुआ है। सो आप मुबारक हैं जो सुन रहे हैं। और हो सकता है कोई ऐसे भाई हो जो पहली दफ़ा सुन रहे हैं और वो सोचते होंगे ये कौन आदमी है, ये क्या कह रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये कौन सा यीशु है, हमको तो मालूम नहीं उसके। वो कुछ कहेंगे हमको तो मालूम है लेकिन जो कुछ ये कह रहा वैसा है नहीं। मैं तो आपको वो बात बताता हूँ जो खुदा के कलाम में लिखी हुई है, उससे बाहर नहीं कोई बात होगी। तो आप ज़रूर सुनिए और फिर उनका तजुर्बा, उनकी गवाही सुनिए जो ये बताते हैं कि उन्होंने, जैसे लिखा हुआ है, मैंने अपनी राहों पर गौर किया। ये मैंने अभी आपके सामने पढ़ा था ना, ये ज़बूर है 119 और उसकी 49वीं 59 एंड 60, ये 59 और 60 आयात 2 हैं। देखो इसमें क्या लिखा, मैंने अपनी राहों पर गौर किया
मुबारक वो आदमी है जो छोड़ देता दूसरों की राहों पर गौर करना, सोचने लगता मेरा क्या हाल है, मैं कौन से रास्ते पर जा रहा हूं, ये रास्ता पहुंचेगा भी कहीं के नहीं। क्योंकि खुदा के कलाम में ये भी तो बताया कि एक ऐसी राह है जो इंसान को सीधी मालूम होती है पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। कैसा मुबारक और कितना खुशकिस्मत वो इंसान है जो पहचान ले कि भाई तो गलत रास्ता, मैं तो कहाँ चल पड़ा तो जा रहा था कहीं और, जा रहा कहीं और हूं। अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कराए खुदा, मैंने अपनी राहों पर गौर किया, तेरी शहादतों की तरफ कदम मोड़े। कि नहीं 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 नहीं, मैं तो पता नहीं किसकी बात सुन के इधर आ गया, मैं तो अपने दिल की बात मान के इधर आ गया। नहीं नहीं, खुदावंद ने जो कुछ कहा है, तेरी शहादतों, तेरे हुक्म, तेरी शरीयत की तरफ अपने मुंह मोड़े। मैंने तेरे फरमान मानने में जल्दी की, देर न लगाई। ये बड़ा अच्छा किया, क्योंकि अगर 2-4 कदम और आगे हो जाते तो फिर वो लौटने का इम्कान ही खत्म हो जाता, वापस आना मुश्किल हो जाता। तो खुदा करे कि जो कुछ आप सुनेंगे उस पर गौर करें और कोई फैसला भी कर सकें। आप देख रहे हैं कलाम जिंदगी प्रोग्राम और सुन रहे हैं खुदा की वो बातें जिनमें आपकी दुआ का जवाब है। आपका भी तजुर्बा ये है, मेरा तजुर्बा भी है, ईमानदार लोगों की गवाही भी है। और खुदा का कलाम ये बताता है कि खुदा ने इंसान के अंदर एक भूख और प्यास रखी है और उसका इलाज उसके अपने हाथ में है, ताकि लोग उसके पास आएं, उसके साथ उसका इंसान का रिश्ता कायम हो, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकें, खुदा अपनी मोहब्बत की वजह से उन्हें वो सब बरकतें दे सके जो कोई और नहीं दे सकता। खुदा के कलाम में जगह जगह ये दावत है और हम खास तौर पर मत्ती की इंजील के 11वें बाब में ये दावत पढ़ते हैं खुदा की। खुदा जिसने अपने कलाम को जिस्म में भेजा है, जिस्म में जाहिर हुआ है, इंसानों के दरमियान इंसानों की तरह रहा है, सारी बातों में हमारी तरह आजमाया गया है और हम पर यह जाहिर कर दिया है कि इंसान खुदा की मदद से हर किस्म की आजमाइश पर फतह पा सकता है और जो कुछ खुदा की शरीयत का तकाजा है, जो का हुक्म है, वो उसकी जिंदगी में पूरा हो सकता है। वो कैसे, वो कैसे हो सकता है क्योंकि हम भी तो यही चाहते हैं, मैं भी तो यही चाहता हूं, आप भी तो यही चाहती हैं मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई। हर दिल का, हर रूह का तकाजा, अंदर से आवाज यही है, मेरी रूह प्यासी है। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी है, मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दो तो वो तड़पती है पानी के लिए। इसी तरह खुदा से दूर रहकर इंसान की जिंदगी तड़पती है, जाना चाहती है पानी में, पहुंच जाऊं किसी तरह, क्या करूं। इबादत करते हैं जैसे बताया गया है, रियाजत करते हैं, तकलीफ उठाते हैं, खैरात करते हैं, जहां कोई कह दे वहां चले जाते हैं, ना जाने क्या क्या करता है इंसान। लेकिन गवाही ये है, आखिर ये कहता कि बात नहीं बनी। मर्ज बढ़ता गया, जूं जूं दवा की और मुसीबत ज्यादा हो गई है। अपने ऊपर अब इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि तो मैं गुनाहगार हूं,
और दूसरा यह है कि ऐसा लगता है जैसे खुदा मेरी दुआ से बेजार है, सुनता नहीं, लौट के चली आती मेरी दुआ, कोई जवाब नहीं आता। क्या करूं, कहां जाऊं, किसके पास जा मरूं, चैन कहां से पाऊं। तड़पता है इंसान, है बेचैन। कुछ ख्याल कर लेते हैं और फिर हलीम और फिरोतन होकर खुदा के आगे रो के कहते हैं, कहां है खुदा, अगर तू है तो मुझे बता मैं क्या करूं। और जवाब देता है। ताज्जुब की बात यह, वो ये कहते हैं कि यीशु मसीह मुझ पर जाहिर हुआ है, उसने मुझे बताया क्या करना चाहिए। ये ताज्जुब की बात, हैरत की बात है। और हैरत की बात कैसे हो सकती, वो जिंदा है इसीलिए तो जाहिर हो सकता है। तो आज खुदा के कलाम में से देखेंगे कि खुदा के कलाम में उन दुआओं का जवाब है जो खुदा के बंदों ने की हैं। जो कुछ खुदा से मांगा है उसका जवाब यीशु मसीह में है। उन्हें भी मिला और आज भी मिल रहा है। खुदा के बंदे तरसते रहे हैं, तड़पते रहे हैं और कहा है, आए खुदा तू जब तक जवाब ना दे मैं लाजवाब हूं, मेरा जवाब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं लाचार हूं। जब तक तू चारागरी ना करे मैं लाचार हूं। जब तक तू मुझ पर तरस ना खाए मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है। हमने पढ़ लिया था खुदा के कलाम में से, और हमने ज़बूर में से पढ़ा था खुदा के कलाम के मुताबिक, अपने कलाम के मुताबिक मुझे संभालिए। 119वां ज़बूर है, बड़ा प्यारा ज़बूर है 119 ज़बूर। आप इसको सारे को पढ़ लें। 176 आयतें हैं इसकी, बड़ी प्यारी प्यारी बातें। ऐसे काश के तेरे आईन मानने के लिए मेरी राहें दुरुस्त हो जाएं। पता नहीं कैसे रास्ते पे चल पड़ी हूं मैं, ये भी कोई रास्ता है, इसका तो दिखाई भी नहीं दे रहा। शुरू तो था मगर पता नहीं लग रहा कहाँ जा रहा हूं मैं। तेरे कलाम को मैं मानता रहूं, मुझ पर एहसान ऐसा कर दे कि तेरा कलाम मुझ में असर करने लगे। मुझे तेरी शहादतों की राह से ऐसी शादमानी हुई जैसे हर तरह की दौलत से, मुझे भी दिखा दे ये। मेरे दिल को अपनी शहादतों की तरफ रुजू दिला, ना कि लालच की तरफ। मेरी आंखों को बुतलान पर नजर करने से बाज रख, मुझे अपनी राहों में जिंदा कर। ये इसी में से मैं पढ़ रहा हूँ, 119वां ज़बूर है। आप इसको पढ़ना, जरूर पढ़े। तो यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि खुदा का बंदा खुदा से मिन्नत कर रहा है कि मुझसे बात कर, अपना कलाम मुझे अता फरमा, कुछ कहे मुझसे, मैं करने को तैयार हूं, मुझ पर रहम कर। देखो मत्ती की इंजील में एक बड़ी प्यारी दावत है जिसे सुन सुन कर बहुत लोग यीशु मसीह के पास आए हैं और आ रहे हैं, क्योंकि इंसान है बेचैन, बेआराम है। आराम नहीं है, ना आराम है ना चैन है, ना कोई उम्मीद है, कुछ नजर नहीं आता, कोई सूरत नजर नहीं आती, कहां जाए। तब खुदा यीशु मसीह की यह दावत है, मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा, मेरे पास आओ। यह है मत्ती की इंजील, उसका 11वां बाब है, और उसमें एक दावत का देने वाला है। पहले वो बताता मैं कौन हूं जो दावत दे रहा हूं, फिर वो ये जाहिर करता है कि दावत किस बात के लिए है। अब कोई किसी को दावत दे तो पता लगे खाने की दावत है, शाम के खाने की दावत है, या चाय पीने के लिए दावत दी जा रही है, या ये दावत दी जा रही कि चलो किसी जगह सैर करने चलेंगे। पता तो होना चाहिए भाई दावत किस बात की है। दावत तो है मेरे पास आओ, फिर किस बात की दावत है, तो दावत को कबूल कैसे किया जाएगा क्या करें। वो सारा कुछ इस बयान में है जो मत्ती की इंजील के 11वें बाब की 35वीं आयत से है। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये कि दावत देने वाले ने बता दिया कि मैं हूं कौन, अपनी जात का मुकाशफा बख्शा है, बता दिया मैं हूं कौन जो तुम्हें दावत दे रहा हूं। क्योंकि उनको ये दिखाई देता था ये हमारी तरह आदमी है, इसके बाप की लकड़ी की दुकान है, हम इसकी मां को जानते हैं,
बल्कि इसके रिश्तेदारों में से लड़कियों की, इसकी बहनों की, जो इनकी बहनें समझी जाती हैं, उनकी शादियां हमारे घर में हुई, हमारे रिश्तेदारों में है, तो रिश्तेदारी की बात है, एक ही गांव के, उनके साथ वो ऐसा दावा कर रहा है कि वो लोग कहते, ऐसा लगता है जैसे कुछ बदरू आ गई इसके अंदर, ऐसे ही कहते थे इसमें बदरू है, बाल जबूल। कुछ सोचते थे कि कुछ दीवाना सा हो गया, इसने सुना है कि एक मसीह आने वाला है, तो ये सोचने लगे कि शायद मैं हूं वो। बड़ी अजीब अजीब बातें वो कहते थे। आज उससे भी ज्यादा अजीब बातें कही जा रही हैं उसके बारे में। लेकिन यहां देखते हैं कि उसने अपने बारे में कुछ कहा है। अच्छा होगा कि ये देखें कि उसने खुद क्या कहा है। ये आपके पास इंजील है, इसे पढ़ो। वो यूं कहता है, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे, सब पहले बताओ, ये दावा करना कि खुदा मेरा बाप है, तो उनकी नजर में तो ये तो वाकई इसका दिमाग ठीक नहीं रहा, ये दीवाना है। उन्होंने कहा था ये दीवाना है, दीवाना हो गया है, जो चाहे कह दे। फिर ये खुदा को अपना बाप कह रहा है, इसका मतलब तू ये दावा कर रहा है कि तू अपनी जात से खुदा है, तू उलूहियत का दावा कर रहा है कि तू इलाही है। मेरे बाप की तरफ सब कुछ मुझे, कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के, उसके जिस पर बेटा उसे। ये दावा कि खुदा को कोई नहीं जानता सिवाय मेरे, मैं बेटा हूं, मैं ही बता सकता हूं कि वो कौन है, ये दावा यीशु मसीह का यहां लिखा है, वो कह रहा है। इसीलिए तो उससे नाराज थे। अगर इसका कुछ और मतलब उन्होंने समझा होता तो कहते कैसे, अगर नबियों ने तो बड़ी बड़ी बातें कही हैं, ये भी वैसे ही कह रहा। नहीं, ये नबी नहीं किसी का ना तो खुदा को बाप बताया, और ना ये बताया कि वो तुम्हारा भी बाप हो सकता है, और ना ये किसी ने दावा किया कि जो कुछ बाप है वो मैं ही जानता हूं, और मुझे कौन जानता है सिवाय बाप के। बाप जानता है कि मैं कौन हूं और मैं क्या बन गया हूं, किस लिए इंसान बन के आया हूं। तो उसने दावा किया था कि मेरे पास आओ, मैं बा इख्तियार हूं, मेरे पास सारा इख्तियार है, उलूहियत का, इल्म का, पहचान का सारा इख्तियार मेरे पास है, गुनाहों के माफ करने का मेरे पास इख्तियार है। एक जगह कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। तो दावत देने वाला बता रहा है कि मैं दे सकता हूं, जिस बात की मैं दावत तुम्हें दे रहा हूं, जिस बात का वादा कर रहा हूं, वो मैं पूरा कर सकता हूं। आके तो देखो, आओ। क्या दावत दे रहा है वो, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, जान का आराम। अरे जिस्म का आराम तो शैतान भी देता है। जो लोग खुदा को नहीं मानते, तो आपके ख्याल में वो भूखे मर रहे हैं? वो परे सबसे ज्यादा तो आराम उनके पास है। जरा पता तो करिए उनके पास कितनी जायदाद है, कितने मकान है, और कहां कहां उनकी दौलत है। वो खुदा ने दी है, सब जानते हैं, बेईमानी का नतीजा। सब उनके पीछे पड़े, किसी तरह पकड़ लिए जाएं। मुंह से तारीफ करते हैं लोग, उनसे घबराते हैं और डरते हैं और उनसे नफरत करते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जिस्म की बात नहीं है, रूह के आराम की बात है। और रूह का आराम उसे हासिल होगा जिसका खुदा के साथ रूहानी रिश्ता है। इसीलिए तो वो कह रहा है मेरे पास आओ। और गवाही है कि जितनों ने उसे कबूल किया है, उसकी दावत को कबूल कर लिया है और मान लिया है कि जो कुछ तू कह रहा तो है वो ही, हमारी अकल नहीं मानती। लेकिन खुदा के पाक रूह ने यह बात हम पर जाहिर कर दी है कि तू है वो ही जो तू कह रहा है। उनकी गवाही यह है कि जो आराम उनकी जान को नसीब हुआ है, वो किसी और तरह नहीं हासिल हो सकता, हुआ ही नहीं था उन्हें। वो क्या है आराम? कहता जान का आराम बख्शूंगा मैं, चैन पड़ जाएगी तुम्हें, अंदर से तुम्हें आराम मिलेगा। देखो एक जगह मैं पढ़ता हूँ यूहन्ना की इंजील में, ये वो बात है जो जबूर की किताब में हमने पढ़ा कि खुदा के कलाम की क्या तासीर है। यहाँ वो ये कह रहा है मेरे कलाम में है वो तासीर, वो मेरे पास इख्तियार है, मेरे कलाम में ये मोजज़ा है, ये इख्तियार है मेरे पास। क्या? शागिर्दों से कह रहा तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। मेरे कलाम में ये कुदरत है कि मैं कह दूं तो हो जाता है, मैं जिसे पाक ठहरा दूं उसके गुनाह माफ हो गए, मैं उसके गुनाह ले लेता हूं, वो छूट जाता। एक और जगह देखो क्या लिखा है, 7वीं आयत में,
मेरा नाम लेकर जो कुछ मुझसे चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाए। तुम्हारी दुआएं बेअसर नहीं होंगी। तुम्हारी दुआएं बगैर किसी मकसद के चिल्लाना नहीं होगा। तुम बात करोगे, सुनी जाएगी, उसकी तासीर होगी, उसका असर होगा। तुम्हारी मिन्नत खुदा की शुक्रगुजारी में तब्दील हो जाया करेगी। तुम्हारी मुरादें पूरी करूंगा मैं। मेरे पास ये इख्तियार है। फिर क्या लिखा 11वीं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही, यह मेरे कलाम की तासीर, मुझे इख्तियार है, मेरे पास वो इख्तियार है, मेरे कलाम में वो कुदरत है। आओ मेरे पास। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है ताकि मेरी खुशी तुम में हो, तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए, तुम्हारी जान को आराम हासिल होगा, तुम्हें खुशी नसीब होगी। वो खुशी जो दुनिया में खरीदी नहीं जा सकती। और वो जो खुशियां हैं वो खुश्क करके रख देती हैं हड्डियों को। चमन अच्छे खासे थे, रेगिस्तान बन गए हैं वो। बड़ी तलाश थी खुशी की, इशरत की तलाश थी, कब्रिस्तान बन के रह गई है जिंदगी उनकी। कहता मेरा कलाम सुन के देखो, मेरे पास आओ। मैंने ये बातें इसलिए, मेरी बात में वो बात है कि तुम कहोगे कि खुदा के सिवा किसी की बात में ये बात नहीं है। तुम कहोगे, तुम गवाही दोगे। आके तो देखो, कलाम सुन के तो देखो। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। और फिर एक जगह लिखा है, यही आगे लिखी लगा, अगर मेरे नाम से कुछ चाहो बाप से मांगोगे तो वो तुम्हें देगा। तुम खुदा से मांगते हो, उस खुदा से जिसे तुम जानते नहीं। मेरे कलाम के वसीले से खुदा के साथ तुम्हारा ऐसा ताल्लुक हो जाएगा कि जब तुम मांगोगे तो तुम अपने बाप से मांग रहे होगे। और तुम्हारा बाप जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। तो तुम ऐसी दुआ किया करो, आए हमारे बाप। कोई कहेगा ये तो कुफर है। हाँ होगा कुफर तुम्हारे लिए। लेकिन जिनको खुदा की मोहब्बत का तजुर्बा हो गया उनके लिए कुफर नहीं है, उनकी जिंदगी का ये शुक्र है। और उनकी जबान पर इसके सिवा और कोई जिक्र नहीं है कि देखो खुदा ने मेरी दुआ के जवाब में क्या कर दिया। मना कर दिया था डॉक्टर ने कि तू नहीं बच सकेगी, तेरा कुछ नहीं हो सकेगा, तू शराब से कभी छूट नहीं सकेगा, ये बदरूहें और ये आसाब तेरा घर, आसे तेरा घर कभी नहीं छोड़ेंगे। अरे मैंने खुदा यीशु मसीह के नाम से दुआ की, आके सो के देखो उसी कमरे में। ये मसीह के कलाम की बात है। ये दावा कर रहा है और मैं तुमसे कलाम कर रहा हूं कि मेरे पास आओ, मैं दूंगा तुम्हें आराम जिसकी जरूरत है, जिसके लिए तुम्हारी जाने प्यासी वो मैं दे दूंगा। कैसे? कुछ बातें कही हैं खुदा यीशु मसीह ने। ये कहा मेरे पास आओ, आ जाओ पास, मत डरो, मैं तुम्हारे पास आया हूं। गुनाहगारों यूं मत कहो कि मैं गुनाहगार हूं। ये दुनिया के रासबाज तुम्हारे लिए दरवाजा बंद कर देते हैं, इबादत खानों का तुम नहीं आ सकते, तुम नहीं जा सकते वहां, तुम गुनाहगार हो, तुम पर खुदा की लानत है। अरे सुनो मेरी बात, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पास आया हूं। मैं गुनाहगारों को ढूंढने और नजात, मैं तो ढूंढता फिर रहा हूं। मैं तो गुनाहगारों के लिए अपनी जान दे दूंगा। तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। मैं अपनी जान दूंगा तुम्हारे लिए। वो कोई शहादत नहीं होगी। शहादत, शहादत में फर्क और होता, फिदिया और होता। मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है, वापस लेने का भी इख्तियार है। देखो तो मेरा इख्तियार, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार, आसमान का, जमीन का, मौत पर, हर चीज पर मेरा इख्तियार है। आओ मेरे पास, पास आ जाओ मेरे। अगर कोई मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज निकाल नहीं दूंगा। क्यों परेशान हो, क्यों ना उम्मीद हो? छोड़ दिया सबने तो क्या हुआ, मैं आ गया। उठ मेरी बेटी, उठ मेरे बेटे, उठ जा, मैं आ गया। इतना प्यार खुदा का। जहां मेरा इख्तियार तुम्हारी समझ से बाहर है, मेरा प्यार भी समझ से बाहर है। कोई नहीं प्यार कर सकता गुनाहगार को इस तरह। मैं करता हूं, मैं आया हूं, तो मेरे पास आओ, आ जाओ मेरे पास।
आज कह दो मेरी बहन, प्यारे भाई, कह दो मैं आ गया, मैं आ गई। छोड़ दो ना उम्मीदी, छोड़ देगी आपको यीशु मसीह का नाम लेके कहो ना उम्मीदी, दफा हो यहां से, छूट जाएगा आप। और आप कहोगे अच्छा मैं आजाद हूं, आ गया मैं खुदावंद तेरे पास, मैं आ गई। फिर देखो क्या कहेगा, वो कहता मुझसे सीखो। मत्ती की इंजील में लिखा है मुझसे सीखो। क्या सीखो? मैं इंसान बन के तुम्हें सिखा रहा हूं कि खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी कैसे बसर होती है, खुदा का हुक्म कैसे माना जाता है, अपने आप को खुदा का ताबेदार कैसे। देखो मैं बाइख्तियार हूं, मैं ताबेदार हूं, ताकि तुम देख सको कि इंसान खुदा की मर्जी के मुताबिक अगर चले तो ना तो कुछ कमी होगी उसे और ना उसे कोई खतरा होगा, और वो मंजिल पे पहुंचेगा। मुझसे सीखो, मेरा जुआ बैल के ऊपर होता तो वो अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं जा सकता। किसान जिधर चाहेगा मोड़ेगा, उधर जाएगा वो। कहता बिल्कुल इसी तरीके से तुमने मुझे देखा, मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं किया, बिल्कुल तुम्हारी तरह मैं इंसान हूं। और तुम जो इंसान हो तुम्हें मैं दावत दे रहा हूं, तुम्हें मालूम नहीं है बाप जानता मैं कौन हूं, मुझे मालूम है बाप कौन है। तो तुम सिर्फ मेरी बात मान के मेरे पास आके तो देखो, मुझसे सीखो। क्या सीखो? कैसे ताबेदार होना चाहिए, कैसे खाकसार होना चाहिए, हलीम होना चाहिए। तकब्बुर करने वाला कभी खुदा से, बल्कि लिखा खुदा तकब्बुर घमंड करने वालों का मुकाबला करता है। शैतान की जो सबसे खौफनाक बात वो यही है कि वो खुदा के खिलाफ तकब्बुर करता है। कहता मुझसे सीखो, मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, मेरा कलाम ले लो, मेरे पीछे चलने लगो। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं, सुनो तो इन बातों को, पहचानो तो। यूहन्ना की इंजील का 15वां बाब पढ़ना, कितनी दफा ये बात आई है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही हैं। फिर देखो क्या होगा, तुम्हारी मुझसे सीखो, जैसा मुझे करते देखते हो वैसे ही करो, जैसे मैंने प्यार किया, जैसे मैंने रहम किया, जैसे मैं ये सब कुछ करो, तो तुम ताज्जुब तुम्हें ये होगा मैं आजाद हूं अब। ये अजीब सा इत्मीनान कहां से आ गया मेरी जिंदगी में, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सिर्फ इसलिए आ जाएगा क्योंकि उसके पास आ गए हो, सिर्फ इसलिए कि आपने फैसला कर लिया कि आए खुदावंद आज से मेरी जिंदगी तेरे हाथ में। मान लो उसकी बात, आ जाओ उसके पास। खुदावंद के प्यारो, आप जो कलाम सुन रहे हो, इस बात की ज़रूरत नहीं कि आप सारी दुनिया का चक्कर लगा के तो लोगों से फर्दन फर्दन व्यक्तिगत पूछें कि तुम्हारा खुदावंद यीशु मसीह का तजुर्बा क्या है, क्या सचमुच यीशु मसीह के पास ये इख्तियार है, वाकई वो कुछ कर सकता है इंसान के लिए। उनसे पूछो। इसकी ज़रूरत नहीं कि आप सारी दुनिया में जाएं, आप टेलीविज़न पर ये देख सकते हैं लोगों की गवाहियाँ हर जबान में। वो आपको बताएंगे कि कहां कहां उन्होंने तलाश की थी, वो बताएंगे कि क्या कुछ उन्होंने ईमानदारी से किया था, बचपन से किया था, लेकिन आराम नहीं मिला, चैन नहीं मिली, रूह परेशान ही रही। फिर ना जाने किस तरीके से खुदा के अपने ढंग है, खुदा का पाक रूह जिसे भी चाहे इस्तेमाल कर लेता, किसी ना किसी तरीके से। कभी ऐसा हुआ उन्होंने खुदा यीशु मसीह को ख्वाब में देख लिया, कभी किसी ने उन्हें कलाम दे दिया है, किसी न किसी तरीके से उन तक ये बात पहुंच गई कि एक है जो कहता मेरे पास आओ, और कहते हमने भरोसा करके हिम्मत करके कह दिया उसे एक दिन, खुदा यीशु डर तो लगता है, मैं तुझे जानता तो नहीं, जानती थी नहीं, लेकिन अगर तू है तो मुझे कबूल कर। आप उनसे बात करके देखो, वो बताएंगे, मैं तो कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि हर आदमी का फर्क तजुर्बा है। मैं तो खोशाचीनी करता हूँ हर जगह, इससे भी देख उससे भी देख, देखता हूँ, फिर मैं कहता मेरे मुंह में पानी आता, खुदा मुझे भी दे।
वो कहता तेरे लिए जो जरूरत है मैं तुझे दे रहा हूं, देता रहूंगा। आपको जो कुछ दिया उसके लिए शुक्र करो, जो नहीं है उसके लिए उसकी दावत है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही ताकि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दे दूं। बड़ा चैन है, बड़ा इत्मीनान है आपके लिए। खुदा नहीं चाहता कि मैं तो धक्के खाते फिरें और परेशान हो, नहीं। उसने कसम खा के कहा है और दावत दी है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, और अगर कोई मेरे पास आए तो मैं उसे हरगिज निकाल नहीं दूंगा। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है।